विद्युत पेंशनर परिषद उत्तर प्रदेश के 36वें वार्षिक अधिवेशन के इस अवसर पर सभी विद्युत पेंशनरों को मेरा ससम्मान प्रणाम। बातें मानते हैं उसके बाद भी नहीं माना। अरे आपको अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, विद्युत मंत्री जी इस्तीफा दे के जाके घर में बैठिए। आप आज के समारोह में उपस्थित पेंशनर परिषद के अध्यक्ष श्री भारत भूषण गोयल जी, बड़े लंबे समय तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे श्री जगमोहन वैश्य जी, बीबी लाल जी, महासचिव श्री कप्तान सिंह साहब, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे साथी श्री पंकज कुमार MD UPPCL, श्री पीयूष गर्ग जी, डायरेक्टर यूपी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, श्री योगेश कुमार जी, डायरेक्टर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, और यहाँ सभा में उपस्थित विद्युत पेंशनर परिषद के सभी सम्मानित सदस्य। सबसे पहले मैं आपको इस वार्षिक अधिवेशन के आयोजन की बहुत बहुत बधाई दूंगा, और साथ ही हमारे परिवार के जिन सदस्यों ने 80 वर्ष की अवस्था पार कर ली है, उनको आपके द्वारा जो सम्मानित किया गया है, इस भावना के लिए आप सभी का मैं साधुवाद दूंगा, और जिन्होंने 80 वर्ष की अवस्था पार कर ली है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और ईश्वर से कामना करूंगा कि वे इसी प्रकार स्वस्थ और आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें। रिटायरमेंट के बाद एक ज़माना था कि जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते थे, तो जब मैं सेवा में शुरुआत में आया था 90 के दशक में, तो 60 साल की उम्र में भी काफ़ी लगता था कि कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन जब से हमने हर महीने के आखिरी दिन जो भी हमारे रिटायर होते हैं अधिकारी और कर्मचारी, UPPCL से या ट्रांसमिशन से या उत्पादन से, उन सभी को आखिरी दिन पेंशन प्रपत्र हम लोग दे देते हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक समाज में स्वास्थ्य में, न्यूट्रिशन में और सामान्य वेलबींग में काफ़ी सुधार आया है पिछले 20-30 वर्षों में, और अब 60 साल के व्यक्ति भी अच्छे सेहत में और अच्छी अवस्था में दिखते हैं। तो ऐसे में जीवन में अगले 20-30 साल, 40 साल भगवान जो है ज़्यादा से ज़्यादा सबको उम्र दे, तो उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि हमारे विद्युत कॉरपोरेशंस में जो भी लोग काम करते हैं वो एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, चाहे वो जिस भी स्तर से रिटायर हो, चाहे अकाउंट से रिटायर हो, चाहे जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर हो, चाहे अभियंता के स्तर पर रिटायर हो, तो सभी अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं, और समाज को उनके टैलेंट की ज़रूरत रहती है। मेरा सबसे पहले यही आह्वान है अपने अभियंतागण से और भी जो हमारे पेंशनर हैं, कि जो लोग भी अब रिटायर हो रहे हैं उनको पहले से किसी न किसी दिशा में सोचना चाहिए कि समाज के लिए वो किस प्रकार से आगे उपयोगी रहेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे कि एक तो उनका अकेलापन भी जो है खत्म होगा, और एक जो हो जाता है कि रिटायरमेंट के बाद आगे क्या करना है, इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा, और साथ ही ना वो परिवार के ऊपर एक अनावश्यक लायबिलिटी बनेंगे, और समाज के एक उपयोगी व्यक्ति और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी व्यक्ति आगे सिद्ध रहेंगे। मैं जो भी हमारे वरिष्ठ पद से रिटायर होते हैं, मुख्य अभियंता या ऐसी, उनसे कहता हूँ आपने इतना टैलेंट है, आपने इतने वर्षों तक, दशकों तक ट्रांसमिशन का या उत्पादन का या डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखा है, तो आपके
क्षमता का और योग्यता का फायदा समाज को होना चाहिए। और सौभाग्य से आज की समय में विद्युतीकरण का या विद्युत के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का या मॉडर्नाइजेशन का या कंप्यूटराइजेशन के इतने सारे कार्य हो रहे हैं, तो उसमें वाकई में विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की बहुत डिमांड है मार्केट में, चाहे कंसल्टिंग फर्म्स हों, चाहे एग्जीक्यूटिव फर्म्स हों। तो मेरा आप सभी से यही आह्वान है कि जब सेवा में रहें या सेवा के बाद अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, नई नई तकनीकें जो आ रही हैं उनसे जो है परिचय करते रहें। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे इंजीनियर्स अपने आप को, अपना ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, उसको करेक्ट रखते हैं और उनका फिर जो है बाद में भी सेवा काल के भीतर भी और सेवा काल के बाद भी मार्केट में उनकी डिमांड बनी रहती है। सेवा काल में ऑर्गेनाइजेशन को उनकी डिमांड बनी रहती है कि भाई इन अधिकारी को जो है देखिए, इनको जो है अच्छी नॉलेज है, इनको उस अच्छी जगह लगाइए, इनसे काम लीजिए। और सेवा के बाद भी उस अधिकारी की जो है मार्केट में, समाज में वैल्यू बनी रहती है कि हाँ भाई इनको आता है। तो विभिन्न कंसल्टेंसी में या गैर सरकारी संगठनों में या अन्य क्षेत्रों में उनकी पूछ बनी रहती है, उनकी मांग बनी रहती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद UPSC भी जब होता था तो बड़े गर्व का विषय था कि वहाँ के इंजीनियर्स ने जो है, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे NTPC हो या देश में और बड़ी बड़ी जो विद्युत से संबंधित संस्थाएं हैं, उन्होंने जाकर कार्य किया है और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। मैं चाहूँगा कि हमारे वर्तमान के परिदृश्य में भी हमारे विद्युत वितरण निगम के जो इंजीनियर्स हैं वो अपने ज्ञान को अद्यतन रखें, बनाकर रखें और जो नए नए आयाम पैदा हो रहे हैं, चाहे कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में, स्काडा के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी करें और आगे के लिए जिससे कि वो रेलेवेंट रह सकें। आपके समक्ष में कुछ बातें भी रखना चाहूँगा कि विद्युत की सप्लाई में दो तरह से अब जो है हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन, हम लोग के पास लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता हैं और साल में अब हमारा जो अधिकतम डिमांड